बैंक $1 बिलियन फॉर डासू। और अभी 2 दिन पहले आपने ही रिपोर्ट किया है, क्योंकि ये सिर्फ G2G की बात नहीं है, इन द प्राइवेट सेक्टर इज वेल, कि जो IFC ने $400 मिलियन अप्रूव किया है फॉर PTCL इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर एक्विजिशन फाइनेंसिंग। तो बाकी बातें तो बाद में आएंगी कि जी होगा नहीं होगा, ये हो सकता है नहीं हो सकता है। $1.4 बिलियन ये आप लोगों ने सब ने रिपोर्ट किया है, विच हैव बीन अप्रूव्ड एंड इंशाल्लाह विल गेट डिस्पर्स्ड इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। ये है फ़ायदा मैक्रो स्टेबिलिटी का। और इसी के ज़िम्न में मैं एक और बात करना चाहता हूँ, ताकि फिर हम आगे बात चलें कि जो बजट जो आया है और इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। कि ये जो जिक्र हो रहा था कि जी ये अगले साल का जो बजट है उसमें ये FBR कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो मेरे पास अभी स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस के 9.3 ट्रिलियन रुपीस का जो तखमीना है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ, हमारा जो बजट था वो 9.4 ट्रिलियन था। आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें से कितनी शॉर्टफॉल रह गई है, बट इट्स हार्डली एनीथिंग। सो ये 30% इंक्रीज़ है इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़ ईयर ऑन ईयर। तो जब हम अगले साल 40% की बात करते हैं, तो ये FBR ने एक्चुअली करके दिखाया है कि 30% की ग्रोथ हो सकती है। अब आगे चलिए जी, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो भी बात हो रही है कि मैक्रो स्टेबिलिटी को हमने परमानेंस की तरफ कैसे लेके जाना है, और दैट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमने अभी बात की है, जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, अगर मैक्रो इंडिकेटर्स आगे पीछे हो गए तो फिर माइक्रो वेरिएबल्स पे हम ज़रूर आएंगे। बट अगर मैक्रो वेरिएबल्स सही सिम्त में जाते रहे तो इंशाल्लाह फिर आगे जो चीज़ें हैं वो भी चलती रहेंगी। अगर मैक्रो वेरिएबल्स कहीं गिर गए और मैक्रो स्टेबिलिटी कहीं लुढ़पुढ़ा गई, तो देन द रेस्ट ऑफ इट आई थिंक इज़ गोइंग टू बिकम वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। जो प्रिंसिपल्स ऑफ द बजट जो मैंने उसूल बताए, उसमें 3 चीज़ें थी कि हम टैक्स टू GDP को 13% की तरफ ले जाना चाह रहे हैं अगले 3 साल में, बिकॉज 9.5% टैक्स टू GDP, और आप उसको रिपोर्ट भी कर चुके हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है। इसी तरह जो एनर्जी रिफॉर्म्स हैं, पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स हैं, पेट्रोलियम साइड पे रिफॉर्म्स हैं, दोज आर वेरी क्रिटिकल, उस पर भी मैं आऊँगा। और फिर स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है कि जी वो 1 ट्रिलियन है, जी वो 1 ट्रिलियन कैन हेल्प अस विद एवरीथिंग। अगर ये इस किस्म का लॉस ना हो रहा हो इस मुल्क में, इस किस्म की लीकेज ना हो रही हो इस मुल्क में, तो हमारे पास वो स्पेस अवेलेबल है टू एक्चुअली डू व्हाट वी नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग वेरियस सेगमेंट्स। अब मैं थोड़ा सा ये रेवेन्यू साइड पे जिक्र करना चाहता हूँ कि इसके जो प्रिंसिपल्स थे टैक्स टू GDP, कि हम अगले साल इसको 10.5% पे ले जाना चाह रहे हैं, ताकि हम अगले 3 से 3.5 साल में इसको 13% पे ले जाएं। पहली बात तो ये है कि जो काम हमारा करने का है, विच इज़ FBR, कि जो लीकेजेस हैं इनको कैसे बंद करना है, जो करप्शन है उसको कैसे बंद करना है, जो थेफ्ट है उसको कैसे बंद करना है। तो उस सिलसिले में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, और उससे बड़े ठोस इक़दामात लिए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ द FBR। और ये एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन है, कोई वर्टिकल नहीं है। डिजिटलाइजेशन का मकसद क्या है? आप सब लोग all of you are dealing with now the mobile apps and all of that, you understand that कि अब आप लोगों को ब्रांचेस में नहीं जाना पड़ता, आपको कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं करनी पड़ती। क्योंकि मैं एक बैंक से आ रहा हूँ, मैं इसलिए वो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी हम ब्रांचेस में जाते हैं जी, वहाँ लाइनें लगी होती हैं जी, वहाँ क्लाइंट सर्विस नहीं मिलती। आज अपने आप मोबाइल ऐप पे आप यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, अपनी पेमेंट्स करते हैं, बात ख़त्म हो गई, एंड विद इन सेकेंड्स आप करते हैं। और यही मकसद है जो एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ FBR। महसूलात तो उसमें होंगी, बिकॉज जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी उतनी करप्शन कम होगी, उतनी जो इंसेंटिवाइजेशन टू फैसिलिटेट, बिकॉज ये ताली दोनों हाथ से बचती है। जब 750 बिलियन का एक टैक्स सेल्स टैक्स का फ्रॉड है, तो हमारी सारी जगहों से भी लोग मुलव्वस हैं, तो ये कोई आके करता भी तो है ना, कोई देता भी है। अगर हम किसी को जाके ऑफर करते हैं तो फिर कोई उसको रिस्पॉन्ड भी तो करता है ना। तो हमने ये ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करना है।
اور اگر یہ چیز رک جائے, can we then actually send it across to everything that the country and the nation is asking for کہ ہمیں آپ ریلیف دیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو جو کمپلائنس میں ایشوز ہیں, جو ہمیں کرنا ہے ٹو فل دیز گیپس, اور وہ ڈیجیٹلائزیشن از ون تھنگ. دا ادر تھنگ فرام مائی پرسپیکٹیو از کہ میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی ٹرانسفارمیشن میں, اور ایف بی آر اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل دوبارہ اس پہ میٹنگ کی, از پیپل پروسیس ٹیکنالوجی کی میں نے بات کر دی, اور اسی وجہ سے ہم اس پہ بہت متوجہ ہیں. بٹ اٹ آلسو اسٹارٹس ود پیپل اینڈ دین دا پروسیس, اس کو کتنا سمپلیفائی کیا جائے. یہ سیلریڈ کلاس کی آئی ایم شیور بات کریں گے. میں جن ملکوں میں کام کر کے آیا ہوں اس سیلریڈ کلاس میں وہاں سیلریڈ کلاس کا ہی ایک شخص تھا کہ وہاں کی جو ٹیکس اتھارٹی تھی مجھے اینڈ آف دا ایئر مجھے ایک فارم بھجوا دیتی تھی